हम किसी देश की तरक्की को कैसे मापते हैं? अक्सर इसका जवाब होता है जीडीपी, यानी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। पर एक मिनट सोचिए, क्या खरबों डॉलर की इकोनॉमी का मतलब हमेशा एक खुशहाल और सेहतमंद समाज होता है? शायद नहीं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि किसी देश की असली कामयाबी मापने का एक बेहतर और ज्यादा इंसानी तरीका क्या हो सकता है। तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम देश की दौलत से आगे की बात करेंगे, फिर एचडीआई से मिलेंगे और उसके 3 मजबूत पिलर्स को समझेंगे। दुनिया भर के देशों की रैंकिंग पर भी नजर डालेंगे, अपने देश भारत को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या किसी देश की पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर बता सकता है? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है देश की दौलत से परे। सवाल सुनने में तो आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। क्या एक अमीर इकोनॉमी का मतलब हमेशा बेहतर जिंदगी होता है? तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, हम किसी देश की सफलता को असल में मापते कैसे हैं? दशकों तक इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज में दिया जाता था, पैसा। लेकिन क्या बड़ी बड़ी सड़कें, फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस ही सब कुछ है? या फिर लोगों की सेहत, उनकी शिक्षा और उन्हें मिलने वाले मौके ज्यादा मायने रखते हैं? देखिए, दशकों तक तराजू का एक पलड़ा हमेशा भारी रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसे हम जीडीपी से मापते हैं, मतलब देश कितना पैसा बना रहा है। लेकिन दूसरे पलड़े का क्या, जहां पर है इंसानी भलाई, यानी लोगों की सेहत कैसी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनकी जिंदगी की क्वालिटी क्या है। बस यही वो बहस है जिसने एक नए नजरिए को जन्म दिया। और इसी बहस के बीच से निकलकर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी एचडीआई। ये एक क्रांतिकारी आइडिया था जिसका मकसद सिर्फ एक था, डेवलपमेंट के फोकस को इकोनॉमी से हटाकर वापस इंसानों पर लाना। तो आखिर ये एचडीआई है क्या? इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने बनाया है। ये एक ऐसा समग्र स्कोर है जो किसी देश के सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक विकास को भी मापता है। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। इसकी कहानी 1990 में शुरू हुई, जब 2 बेहतरीन दिमाग, पाकिस्तान के महबूबुल हक और भारत के अमर्त्य सेन, एक साथ आए। उनका मकसद बड़ा साफ था कि विकास को सिर्फ दौलत के चश्मे से देखना बंद किया जाए और इंसानों के नजरिए से देखना शुरू किया जाए। और आज उनका ये विजन दुनिया भर में प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक सबसे अहम जरिया बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये जादुई नंबर आखिर बनता कैसे है? इसका राज छिपा है डेवलपमेंट के 3 मजबूत स्तंभों में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य। इसे मापा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी तरह की तरक्की के लिए एक लंबा और सेहतमंद जीवन पहली शर्त है ना? दूसरा पिलर है एजुकेशन, यानी शिक्षा। इसे 2 तरीकों से देखा जाता है। पहला, आज के जो बड़े लोग हैं उन्होंने औसतन कितने साल स्कूल में गुजारे हैं, और दूसरा, आज के बच्चों से कितने साल स्कूल जाने की उम्मीद की जा सकती है। ये असल में ज्ञान और अवसरों के दरवाजे खोलने की क्षमता को मापता है। और तीसरा पिलर है जीवन स्तर, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पैसा वापस तस्वीर में आता है, जिसे प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीएनआई से मापा जाता है। ये दिखाता है कि लोगों के पास एक ठीक-ठाक जिंदगी जीने के लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं। तो हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन एचडीआई हमें याद दिलाता है कि ये पूरी कहानी का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। तो यहाँ इन तीनों पिलर्स को एक साथ देख सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक स्वस्थ इंसान ही तो अच्छी शिक्षा ले पाएगा, और एक पढ़ा लिखा इंसान ही बेहतर कमाकर अपना जीवन स्तर सुधार पाएगा। यही एचडीआई की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि ये तीनों चीजें कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। पहले तो तीनों पिलर्स, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। फिर इन तीनों का एक बैलेंस्ड एवरेज निकाला जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई देश सिर्फ एक चीज में बहुत अच्छा करके टॉप पर ना आ जाए, बल्कि तीनों में एक संतुलन बनाना जरूरी है। तो अब जब हम इसकी थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं।
HDI दुनिया के देशों के लिए एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड की तरह है। देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। देशों को उनके HDI स्कोर के हिसाब से 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। सबसे ऊपर हैं बहुत उच्च विकास वाले देश, जैसे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, जहां जिंदगी की क्वालिटी बेहतरीन है। फिर आते हैं उच्च, मध्यम और निम्न विकास वाले देश। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर काफी कुछ हासिल किया है, पर अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ये चार्ट दुनिया की हकीकत को एक नज़र में दिखा देता है। एक तरफ है नॉर्वे, जहां HDI स्कोर लगभग परफेक्ट है, और दूसरी तरफ है नाइजर, जहां स्कोर बहुत कम है। ये सिर्फ नंबरों का फासला नहीं है, ये जिंदगियों का फासला है, अवसरों का, स्वास्थ्य का और भविष्य की उम्मीदों का। चलिए अब जरा अपने देश भारत पर जूम इन करते हैं। हमारा देश मध्यम मानव विकास का एक परफेक्ट केस स्टडी है, जो दिखाता है कि तरक्की की राह असल में दिखती कैसी है। 2024 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का HDI स्कोर है 0.644, और ये स्कोर हमें मध्यम मानव विकास वाले देशों के ग्रुप में रखता है। और अगर दुनिया के 191 देशों से मुकाबला करें तो हमारी रैंक है करीब 134। ये नंबर हमें बताता है कि दुनिया के मुकाबले हम अभी कहाँ खड़े हैं, और हमारा सफ़र अभी लंबा है। तो इस स्कोर के पीछे की कहानी क्या है? अच्छी खबर ये है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीयों की औसत उम्र बढ़कर अब लगभग 70 साल हो गई है, और शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो रहा है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं, खासकर अमीर और गरीब के बीच की खाई और अलग-अलग राज्यों के विकास में जो असंतुलन है, ये हमारी सबसे बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। क्या किसी देश की इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी को सिर्फ एक नंबर में समेटा जा सकता है? चलिए अब जरा HDI की कमियों पर भी बात करते हैं। देखिए, HDI एक बेहतरीन टूल है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ बड़ी सीमाएं हैं। पहली, ये देश के अंदर की असमानता को छिपा देता है। हो सकता है देश का औसत स्कोर अच्छा हो, पर वहाँ अमीर बहुत ज्यादा अमीर और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हों। दूसरी, ये स्कूल में बिताए गए साल तो गिनता है, पर ये नहीं बताता कि वहाँ सीखा क्या गया, यानी पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, इन कमियों को दूर करने के लिए अब HDI के साथ कुछ और साथी इंडेक्स भी आ गए हैं। जैसे एक इंडेक्स है जो असमानता के लिए स्कोर को एडजस्ट करता है। दूसरे इंडेक्स हैं जो खास तौर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच के फासले को मापते हैं। और एक और है जो गरीबी को सिर्फ आय से नहीं बल्कि कई और पैमानों पर देखता है। ये सब मिलकर हमें एक ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। तो आज हमने देखा कि HDI ने दुनिया को विकास देखने का एक नया नज़रिया दिया, एक ऐसा नज़रिया जो दौलत से ज़्यादा इंसानियत पर फोकस करता है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये पैमाना भी लगातार बेहतर हो रहा है। तो अब एक सवाल सबके लिए है, अगर आज किसी को तरक्की का एक नया रिपोर्ट कार्ड बनाने का मौका मिले, तो उसमें कौन-कौन से विषय शामिल होने चाहिए? क्या उसमें खुशी को शामिल करना चाहिए या पर्यावरण को? इस पर सोचिएगा ज़रूर।